क्या राज ठाकरे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या सिर्फ 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात वाली बात जो है वह महाराष्ट्र में होने जा रही है? क्योंकि 20 सालों के बाद में दोनों भाई एक हुए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लेकिन इन एक होना, दोनों भाइयों का एक होना, ये विपक्षियों को रास नहीं आ रहा। चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर बीजेपी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर कोई और दल हो, हर कोई लगातार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पर हमला बोल रहा है और कहा यह जा रहा है क्योंकि ये गठबंधन एक तरीके से जो हुआ, ये मिलन जो हुआ वो बीएमसी चुनाव के मद्देनजर हुआ। तो बीएमसी में बाला साहब ठाकरे की अच्छी पकड़ है मुंबई के उस चुनाव में। तो ऐसे में अगर दोनों बिछड़े हुए भाई एक साथ आ जाएंगे तो इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात बीजेपी से और खास तौर पर एकनाथ शिंदे से हजम नहीं हो रही। तो ऐसे में वो नई नई रणनीतिक चाल चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे को एक से एक बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। जो ऑफर आज तक बीजेपी ने उनको नहीं दिए, वो अब उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद में उनको मिल रहे हैं। तो क्या राज ठाकरे ऑफर जो है वो स्वीकार लेंगे बीजेपी के, एकनाथ शिंदे के ऑफर स्वीकार लेंगे और अपने भाई का साथ छोड़ देंगे जो 20 सालों बाद जो साथ आए हैं? तो क्योंकि देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। जब राज ठाकरे ने साथ छोड़ा था तब भी कुर्सी के लिए छोड़ा था, अब आए हैं तब भी कुर्सी के लिए आए। ये सारा खेल कुर्सी का है और कुर्सी जो है वो अब बीजेपी, एकनाथ शिंदे उनको देने को तैयार है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को तैयार है, क्योंकि उनको बीएमसी चुनाव दिख रहा है और बीएमसी चुनाव में ये भी दिख रहा है कि इन दोनों भाइयों अगर साथ में मिलकर लड़ते हैं तो इनको हराना बहुत ही मुश्किल काम है। इन्हीं के दम पर तो पूरे एकनाथ शिंदे ने पार्टी खड़ी कर दी, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनकर रह गए और सबसे पहले तो बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी थे वो राज ठाकरे थे। तो ऐसे सिचुएशन में उनको एक से एक तगड़े ऑफर दिए जा रहे हैं और सूत्रों के अगर माने तो कहा यह जा रहा है कि उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसमें वो कामयाब होंगे विपक्षी दल या नहीं होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से चालबाजी की जा रही है, जिस तरह से साजिशें की जा रही हैं, क्योंकि एक ही हिंदुत्व की पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर रही, जो मराठाओं के आंदोलन जिसने चलाया, और वो रही शिवसेना। और उसी शिवसेना को 2 खेमों में बांट दिया गया, एकनाथ शिंदे को अपने साथ में मिला लिया गया और वहीं पर उद्धव ठाकरे को अलग छोड़ दिया गया। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा प्रदर्शन ठीक रहा उद्धव ठाकरे का, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव आए वो ढेर हो गए। तो ऐसे में अब जो ये डर सता रहा कि बीएमसी चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव एक लोकल चुनाव होता है और लोकल चुनाव में सबसे ज्यादा हावी, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हैं, इनका प्रभुत्व है। तो ऐसे में डर कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे को सता रहा है, इसलिए ये सारी चालबाजी जो है वो करने, जो है दांव पेच वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्या वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बहकावे में आएंगे और अपने भाई का साथ छोड़ देंगे या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।